हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन देने वाला हूँ बजाज पल्सर 150 2026 मॉडल का बजाज पल्सर 150 2025 मॉडल के साथ। न्यू मॉडल वर्सेस ओल्ड मॉडल अपन देखेंगे, दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है आज अपन जानेंगे। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन लुक्स एंड डिजाइन की। सो गाइस पल्सर 150 2026 मॉडल नए डिजाइन के साथ आती है, जिसके अंदर है अट्रैक्टिव हेडलैम्प सेटअप, नए नए स्टिकर्स, साथ ही साथ नए कलर ऑप्शंस, मस्कुलर टैंक मिलता है इसके अंदर, बॉडी कलर मडगार्ड मिलता है आपको, नीचे आता है नया बेली पैन, साथ ही साथ यहाँ पर साइड प्रोफाइल पल्सर 150 2025 मॉडल जैसी है 2026 मॉडल की। और रियर की बात करें तो गाइस टेल सेक्शन पुराने मॉडल जैसा मिलता है आपको नए मॉडल के अंदर। पल्सर 150 2026 मॉडल थोड़ा फ्रेश लगता है पुराने मॉडल के कंपैरिजन में, क्योंकि बजाज कंपनी ने यहाँ पर नया हेडलैम्प सेटअप ऑफर किया है, नए स्टिकर्स ऑफर किए हैं 2026 मॉडल में, इसलिए बाइक थोड़ी स्पेशल और थोड़ी प्रीमियम लग रही है पुराने मॉडल के कंपैरिजन में। अब यही बात करें अपन 2025 मॉडल की। सो गाइस यहाँ पर मिलता है पहले जैसा डिजाइन, जिसके ऊपर है बड़ा सा डोम जो कि है हैलोजन इंडिकेटर आते हैं इसके अंदर, साथ ही साथ रेड कलर के और कार्बन फाइबर स्टिकर्स मिलते हैं। और यहाँ पर है पल्सर की ब्रांडिंग, टैंक के ऊपर 150 की बैजिंग, बॉडी कलर्ड मडगार्ड, नॉर्मल से अलॉय व्हील, नीचे है बेली पैन बॉडी कलर्ड स्टिकर्स के साथ, सिंगल पीस सीट 150 की बैजिंग। और ये है इस बाइक की रियर प्रोफाइल। दोनों बाइक की रियर प्रोफाइल सेम है। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाइस साइड से कुछ ऐसी लगती है पल्सर 150 2025 मॉडल, जो कि अट्रैक्टिव है 150 सीसी कैटेगरी में। दोनों बाइक का डिजाइन कंपेयर करें सो गाइस यहाँ पर फर्क आता है इंडिकेटर में और हेडलैम्प में, बाकी आपको डिजाइन और शेप सेम मिलता है दोनों बाइक का, और स्टिकर्स भी थोड़े अलग मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। बाकी आपको दोनों में से किसका डिजाइन ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा पर्सनल पिक है 2025 मॉडल। अब चलेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। सो गाइस 2025 मॉडल और 2026 मॉडल दोनों बाइक के अंदर फुल डिजिटल मीटर ऑफर करती है बजाज कंपनी, लेकिन यहाँ पर 2026 मॉडल में और एक इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है जो कि है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। जिसको चाहिए एनालॉग टैकोमीटर उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट कंसोल अच्छा है। बाकी यहाँ फुल डिजिटल मीटर के फीचर्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर आता है ब्लैक कलर के अंदर फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इसके अंदर आते हैं स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैगोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्शन, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट, क्लॉक, सर्विस रिमाइंडर, इंजन चेक लाइट, यहाँ पर साइड स्टैंड इंडिकेटर, एबीएस वार्निंग लाइट मिलती है आपको, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी। ये सारे फीचर्स आते हैं 2025 और 2026 मॉडल के फुल डिजिटल मीटर में। और रही बात सेमी डिजिटल मीटर की तो गाइज उसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं आता, बाकी सारे फीचर्स आते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, एनालॉग टैकोमीटर, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, इंडिकेटर लाइट, एबीएस वार्निंग लाइट। ये नॉर्मल फीचर्स आते हैं, सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं आता जो कि फुल डिजिटल मीटर में अवेलेबल है। साथ ही साथ बटन्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर आता है राइट साइड में इंजन किल स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में, इसके नीचे मेन्यू बटन, इसके नीचे इंडिकेटर बटन और इसके नीचे हॉर्न। दोनों बाइक के अंदर सेम बटन्स आते हैं, चाहे आप 2025 मॉडल देखो चाहे आप 2026 मॉडल देखो। और यहाँ पर हॉर्न भी सेम है। और दोनों बाइक के अंदर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आता है, चाहे आप सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल खरीदो या फिर फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल वाला मॉडल खरीदो, यहाँ पर फीचर्स सेम है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा मॉडल चाहिए। अब बात करेंगे अपन सस्पेंशन सेटअप की। सो गाइस 2025 मॉडल और 2026 मॉडल में सेम सस्पेंशन सेटअप ऑफर करती है बजाज कंपनी। सामने है 31 mm का टेलीस्कोपिक फोक 150 2025 और 2026 मॉडल में सेम सस्पेंस सेटअप है फ्रंट में। और रियर की बात करें तो गाइस रियर में भी आता है सेम सस्पेंस सेटअप जो कि है 5 स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स ट्विन शॉक ऑब्जॉर्बर। 2025 और 2026 मॉडल में सेम सस्पेंस सेटअप आते हैं फ्रंट और रियर में, ये रहते हैं सस्पेंस सेटअप। टायर्स की बात करें तो गाइस टायर्स भी सेम आते हैं दोनों बाइक के अंदर। सामने है 80-100-17 का टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील, नया मॉडल लो या फिर पुराना मॉडल। और पीछे की बात करें तो गाइस पीछे वाला टायर भी सेम है दोनों बाइक के अंदर जो कि है 100-90-17 इंच का अलॉय व्हील, नया मॉडल और पुराना मॉडल सेम टायर्स ऑफर करता है। ब्रेक्स की बात करें तो गाइस ब्रेक्स भी सेम है दोनों बाइक के अंदर जो कि है 260 mm का डिस्क विद सिंगल चैनल एबीएस। दोनों बाइक के अंदर सेम है फ्रंट डिस्क ब्रेक। और पीछे वाला ब्रेक भी सेम है जो कि है 130 mm ड्रम ब्रेक
दोनों बाइक के अंदर ब्रेक्स, सस्पेंशन और टायर्स सेम रहते हैं, 2025 मॉडल लो या फिर 2026 मॉडल। लेकिन बात करें अपन इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की, जहां पर आता है बड़ा डिफरेंस। यहां पर 2025 मॉडल में आती है पुरानी हैलोजन हेडलाइट, पुराने हैलोजन इंडिकेटर के साथ। टेल लाइट एलईडी आती है पुराने मॉडल में, 2025 मॉडल में। अब यही बात करें अपन 2026 मॉडल की, सो गाइस 2026 मॉडल में आता है ऑल एलईडी सेटअप। हेडलाइट एलईडी है जिसका इल्यूमिनेशन और ब्राइटनेस ज़्यादा है 2025 मॉडल के कंपैरिजन में। साथ ही साथ इसके अंदर आते हैं एलईडी इंडिकेटर जो कि बेटर है 2025 मॉडल के कंपैरिजन में। और पीछे है एलईडी टेल लाइट। सो गाइस 2026 मॉडल में ऑल एलईडी सेटअप आता है, हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर सब कुछ एलईडी आता है 2026 मॉडल के अंदर, जो कि बेटर है 2025 मॉडल के कंपैरिजन में। ये रहते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। अब बात करेंगे अपन इंजन की। सो गाइस न्यू मॉडल में है नया इंजन जो कि है 150 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 valve BS6 फेस्टो कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 14 bhp की और मैक्स टॉर्क निकालता है 13.4 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। ये है न्यू मॉडल का इंजन जो कि ज़्यादा स्मूथ है पुराने मॉडल से और ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइड करता है नए मॉडल के अंदर। अब यही बात करें अपन पुराने मॉडल के इंजन की। सो गाइस यहाँ पर है बजाज का पुराना इंजन जो कि है 150 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 valve BS6 फेस्टो कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है सेम 14 bhp की, लेकिन टॉर्क थोड़ा कम निकालता है ये इंजन जो कि है 13.25 न्यूटन मीटर का। यहाँ पर आपको टॉर्क कम मिलता है पुराने मॉडल के अंदर और वाइब्रेशंस थोड़े बहुत आते हैं पुराने मॉडल में, जो कि नए मॉडल में कम कर दिए गए हैं। ज़्यादा स्मूथ इंजन नए मॉडल में आता है जो कि है 2026 मॉडल। साथ ही साथ यहाँ पर आता है 5 स्पीड गियर बॉक्स दोनों बाइक के अंदर। साथ ही साथ किक स्टार्टर आता है सिंगल डिस्क मॉडल में, डुअल डिस्क मॉडल में किक स्टार्टर नहीं आता। और यहाँ माइलेज की बात करें तो गाइस 45 से 50 के एमपीएल का माइलेज देती हैं दोनों बाइक हाईवे के ऊपर, और सिटी के अंदर 40 से 45 का माइलेज। सो गाइस माइलेज सेम देती है लेकिन ज़्यादा पिकअप, ज़्यादा स्मूथ इंजन न्यू मॉडल में है पल्सर 150 के। तो ये रहता है दोनों बाइक का इंजन, जहां पर बेटर है पल्सर 150 2026 मॉडल पुराने मॉडल से। अब बात करेंगे अपन सीट कंफर्ट की। सो गाइस दोनों बाइक के अंदर सेम सीट कंफर्ट मिलता है सीट्स की वजह से। यहाँ पर दोनों बाइक में सेम सीट आती है जो कि है सिंगल पीस सीट। राइडर और पिलियन दोनों कंफर्टेबल रहते हैं। यहाँ पर आता है प्रॉपर ग्रैब हैंडल लेडीज के लिए और पिलियन के लिए। साथ ही साथ प्रॉपर साड़ी गार्ड एंड क्लोज चेन कवर सिंगल डिस्क मॉडल में आता है। तो गाइस सीट कंफर्ट परफेक्ट मिलता है दोनों बाइक के अंदर और सेम सीट कंफर्ट मिलता है राइडिंग पोजीशन सेम रहने की वजह से, सीट सेम रहने की वजह से और सस्पेंस सेटअप सेम रहने की वजह से दोनों बाइक के अंदर यहाँ पर टाई होता है सीट कंफर्ट के अंदर। अब बात करेंगे अपन डायमेंशंस की। सो गाइस सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पर दोनों बाइक के अंदर सेम सीट हाइट आती है जो कि है 785 mm। अगर आपकी हाइट 5 फीट भी है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। 2026 मॉडल और 2025 मॉडल सेम सीट हाइट प्रोवाइड करते हैं। और टैंक कैपेसिटी की बात करें तो गाइस यहाँ पर टैंक कैपेसिटी भी सेम है दोनों बाइक के अंदर जो कि है 15 लीटर, चाहे आप 2026 मॉडल लो चाहे आप 2025 मॉडल लो। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाइस ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम आता है दोनों बाइक के अंदर जो कि है 165 mm विद सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड एंड इंजन कट ऑफ सेंसर। दोनों बाइक के अंदर सेम ग्राउंड क्लियरेंस आता है। और ओवरऑल वेट की बात करें तो गाइस ओवरऑल वेट दोनों बाइक का सेम है जो कि है 148 kg, चाहे आप 2025 मॉडल लो या फिर 2026 मॉडल। यहाँ पर आपको वेट सेम मिलता है दोनों बाइक का। ओवरऑल डायमेंशंस भी सेम है दोनों बाइक के। तो ये रहते हैं इस बाइक के और उस बाइक के दोनों के डायमेंशंस। अब बात करेंगे अपन प्राइस की। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर बजाज पल्सर 150 2026 मॉडल अभी आई नहीं है, आती है तो यहाँ पर ऑन रोड पड़ेगी 1,35,500 रुपये की प्राइस पर और 2025 मॉडल ऑन रोड जाती है 1,34,000 रुपये की प्राइस पर। दोनों बाइक के प्राइस में 1,500 रुपये का डिफरेंस है। अब बात करेंगे अपन कंक्लूजन की कि भाई 2026 मॉडल बेटर है या फिर 2025 मॉडल। सो गाइस 1,500 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद आपको मिलता है न्यू एलईडी हेडलाइट, न्यू डिजाइन, एलईडी इंडिकेटर, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, साथ ही साथ ज़्यादा टॉर्क वाला इंजन
इंजन, ज़्यादा स्मूथ इंजन 2026 मॉडल में। यहाँ पर क्लियर विनर 2026 मॉडल है, इसके फीचर्स की वजह से, लुक की वजह से और इंजन की वजह से। लेकिन जिसको चाहिए 2025 मॉडल, सो गाइस जल्दबाजी में जहाँ पर भी मिलती है 2025 मॉडल खरीद लो, क्योंकि इसके बाद ये बाइक डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी बजाज कंपनी की तरफ से। सिर्फ यहाँ पर 2026 मॉडल अवेलेबल रहेगी सभी शोरूम्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्लियर विनर 2026 मॉडल ही बनता है इसके प्राइस की वजह से, इसके फीचर्स की वजह से। सो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 150 2026 मॉडल वर्सेस बजाज पल्सर 150 2025 मॉडल का कंपैरिजन दिया। दोनों में से कौन सी बाइक आपको पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।